जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आपके सवाल मेरे जवाब के 7वें सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आज का ये सेशन आप पूरा देख लेंगे, यानी पूरी वीडियो को अगर आप देख लेंगे, तो आपके मन में जो बहुत सी जिज्ञासाएं जो उठ रही है वो सारी शांत हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, बाकी आपकी इच्छा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप सब बच्चों के, मेरे साथियों के लगातार मोटिवेशन से मैं कक्षा 12 भूगोल के थ्योरी के संपूर्ण सिलेबस को पूर्ण कराने में कामयाब हुआ हूँ। 25 के 25 पाठ आपको सिद्धिविनायक संगरिया के YouTube चैनल पर कंप्लीट मिलेंगे। और अब तो मानचित्र की श्रृंखला भी शुरू कर दी है। कुछ वीडियो पहले बने हुए हैं और कुछ जो रहे हुए हैं, बाकी बहुत जल्दी मैं उनको पूरा कर दूंगा। और उसके साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिकल वाला जो कार्य है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं भी उसको भी मैं साथ साथ में पूरा करवा दूं। ये तो जो अब तक हो चुका है उसकी बात। और कुछ बच्चों को ये था भी 25वें चैप्टर के कुछ टॉपिक उन्हें मिल नहीं रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा आप प्ले लिस्ट देख लें, या जो आपका 25वें चैप्टर के जो वीडियो लगे हुए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो बाकी वीडियो के जो लिंक है वो भी दिए हुए हैं। तो एक बार आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन आता है उसको आप थोड़ा सा क्लिक करें और उसके अंदर आपको वीडियो के लिंक है वो मिल जाएंगे, और वहाँ से आप अच्छे से टॉपिक को समझ पाएंगे और अपने नोट्स है वो भी तैयार कर पाएंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ। आपके जो प्रश्न आए हुए हैं मेरे पास उनको लेकर शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिकल की ही बात कर लेता हूँ। हालांकि प्रैक्टिकल में क्या चेंज हुआ है ज्योग्राफी में, उसका मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो के द्वारा आपको समझा दिया है। फिर भी उस वीडियो को देखने के बाद में भी बहुत से बच्चों के कुछ कमेंट है जो उनको समझ में नहीं आया, तो आज मैं पहले उन्हीं मुद्दों को ले लेता हूं ताकि आपका जो बात है वो क्लियर हो जाए। ममता है एक बच्ची, उसने बहुत जगह ये लिखा है कि सर आपने तो प्रैक्टिकल में ये बताया है भी दूसरा और जो छठा चैप्टर है वो हट गया है, जबकि हमें तो हमारे स्कूल में और सब जगह हमने सुना है भी तीसरा और छठा ही हटा है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा ममता को भी और दूसरे वो बच्चे जिनके इस प्रकार के कोई कमेंट है या मन में कोई विचार है, मैंने प्रैक्टिकल वाले वीडियो में ये पहले ही क्लियर कर दिया था भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपकी यूनिट कम की है, 2 यूनिट, तीसरी यूनिट और छठी यूनिट। लेकिन समस्या क्या हो गई, वो जो तीसरी यूनिट है आपकी जिसका नाम है आंकड़े और आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का सारणीयन, माध्य माध्य का बहुलक, विचलन, कोटि, आकार, सहसंबंध की गणना, ये तीसरी यूनिट है। लेकिन इस यूनिट का आगे चैप्टर कौन सा है आपको यह भी समझना है। इस तीसरी यूनिट का जो चैप्टर है वो दूसरा है, आंकड़ों का एकत्रीकरण और विश्लेषण। एक बार पुनः समझे बेटा, आप यूनिट को छोड़े, तीसरी छठी क्या यूनिट है उस पंगे को आप छोड़ दीजिए। एक बार आप ये समझ लें, आपकी भूगोल प्रायोगिक की पाठ्य पुस्तक में 6 चैप्टर दिए हुए हैं, उसमें से दूसरा चैप्टर और छठा चैप्टर है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। दूसरा छठा चैप्टर, मैं चैप्टर बोल रहा हूं, यूनिट नहीं बोल रहा, क्योंकि यूनिट तीसरी और छठी है वो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये समझिए दूसरा चैप्टर और छठा चैप्टर है वो कम हो गया है। और अगर मेरे किसी भूगोल के साथी को या आपके किसी टीचर को अगर कोई समस्या है तो आप मेरे वाला ये वीडियो आप उनको भेज दीजिएगा, उनको सुना दीजिएगा भी मुकेश सर हमें ये बता रहे हैं। तो उनका भी अगर कोई कंफ्यूजन है, हालांकि कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है टीचर्स के लिए, फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपने आप समझ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे सैकड़ों फोन आए हैं जिनको मैंने फोन के माध्यम से भी ये बातें पहले ही क्लियर कर दी, तभी तो मैंने वीडियो बनाने का सोचा भी यार इतने फोन क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। मैंने समझा अच्छा ये यूनिट और चैप्टर का जो लफड़ा है इसमें जो विद्यार्थी है और मेरे साथी हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप एक बार फिर समझ लें, कोई आप सारी चीजें दिमाग से निकाल दें और
बस आप इतना समझ लें, भूगोल प्रायोगिक में दूसरा और छठा चैप्टर हटाए, बस उसका आपको कुछ भी नहीं करना है। ब्लैक पेन से आप अपनी वर्कशीट को भरना है, वो शुरू कर दीजिए, और अपने टीचर से आप जांच करवाना है वो शुरू कर दीजिए, या जैसे ही आपको आपके टीचर जो मार्गदर्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। लेकिन ये क्लियर कट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दूसरे और छठे चैप्टर को कम किया है। आप यूनिट वाले पंगे में मत पड़िए। उम्मीद करता हूं आप इस बात को है वो अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि बच्चों के कमेंट क्या है कि सर माध्य माध्यिका बहुलक ये तो यूनिट आंकड़ों का एकत्रीकरण और विश्लेषण में है, आप तो ऐसे बोलते हैं कि हटा दिया, ये तो यूनिट 2। फिर वही ये जो मैसेज आया मैं वो बोल रहा हूं, यूनिट 2 हटी है तो यूनिट 3 है, क्या है? आप एक ही बात समझ लें भी, आपका दूसरा और छठा चैप्टर हटा दिया गया है इस साल की बोर्ड परीक्षा में। जो प्रैक्टिकल वाला जो परीक्षा है उसके अंतर्गत हटा दिया गया है। और उसके साथ ही और कोई बात है तो अच्छा, अब अपने उम्मीद करता हूं यही एक समस्या है आपके, ये क्लियर हो गई होगी। बाकी आप जैसे जैसे आपके प्रश्न लेता जाऊंगा आप उसके बारे में बताता जाऊंगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का वो है कि भूगोल का सिलेबस कितना कम हुआ है। अब हम थ्योरी की बात कर लेते हैं, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक की बात कर लूं तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भूगोल में 25 पाठ है। दोबारा सुन ले, बहुत से बच्चों के प्रश्न है ये कि सर 26 पाठ है, आप तो 25 बता रहे हो। 26 नहीं है, 25 ही चैप्टर है। 26वें चैप्टर में जो परिशिष्ट दिया गया है, यानी आंकड़ों की टेबल दी गई है जिनका संबंध है वो आपके जनसंख्या वाले चैप्टर से है। तीसरा, चौथा, पांचवा और 12वां जो चैप्टर है उनसे संबंधित वो टेबल है, तो वो लेसन का मैटर है। तो आपका जो संपूर्ण सिलेबस है वो 25 पाठ में बटा हुआ है। और अब यहां एक पंगा वही है, यूनिट और चैप्टर। जबकि आपके भूगोल का पूरा सिलेबस अगर यूनिट वाइज में बात करूं तो टोटल 14 यूनिट हैं आपके, और 14 यूनिट को कितने चैप्टर में बांटा गया है? 25 चैप्टर में बांटा गया है। तो मैं आपको बच्चों को विशेषकर यही सलाह दूंगा, आप यूनिट का पीछा छोड़ दें, वरना आप बोर्ड परीक्षा आ जाएगी और आप इस कंफ्यूजन से कभी दूर है वो नहीं हो पाएंगे, उससे निकल ही नहीं पाएंगे। आप ये समझिए यूनिट क्या है वो भाड़ में जाए। हमारी पाठ्य पुस्तक में 25 चैप्टर है, 25 में क्या हटा दिया गया है क्या नहीं हटा दिया गया एक बार फिर बता देता हूं। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बार ही सिलेबस कम किया है भूगोल का। फिर कुछ बच्चों का ये सर तो फिर दूसरी बार सिलेबस आया उसमें भूगोल का आया है। पहली बार जब 40% सिलेबस बोर्ड ने भूगोल का कम किया था तो उसमें अंक विभाजन में त्रुटि रह गई थी भी, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का था। उन्होंने जो चैप्टर हटा दिए उनके भी अंक वहां दे दिए थे, तो ये मिस्टेक थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मैंने भी लिखित में ये सूचना उनको उपलब्ध करवाई थी और बहुत जल्द उन्होंने उसमें संशोधन भी किया। और जब दोबारा जो सिलेबस की बात आप कह रहे हो बेटा, वो उसके अंदर अंक विभाजन की जो समस्या थी उसको सोल्व किया है। पहली बार ने 40% सिलेबस बोर्ड ने कम किया, दूसरी बार जो सिलेबस अपने भूगोल की बात कर रहा हूं उसके अंदर जो चैप्टर हटा दिए गए और जो बच गए उनके अंक विभाजन को सही करके हमें बताया है। ये 2 बार की बात हो गई। पहली बार सिलेबस कम हुआ, दूसरी बार जो सूचना बोर्ड ने दी उसमें भूगोल विषय के अंक विभाजन को सही किया गया था, जबकि हिंदी और उनका अलग मैटर है दूसरे सब्जेक्ट का। मैं यहां सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसके अलावा बोर्ड ने कोई भी सिलेबस में कोई संशोधन है वो नहीं किया और नहीं करने का विचार है बोर्ड का। अब एक चीज और, जो सिलेबस पहले क्या कम हुआ, अंक विभाजन क्या है और प्रैक्टिकल वाले तीनों वीडियो के लिंक एक बार फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो बच्चे विस्तृत रूप से समझना चाहें तो मैं सलाह दूंगा आप उन वीडियो को देख लें। इस वीडियो के नीचे साइड में एक एरो का निशान है, उस पर क्लिक करो के नीचे की डिस्क्रिप्शन लिस्ट है वो खुल जाएगी, जिसमें नीचे टाइटल टॉपिक दिया गया है और उसके बाद सारे वीडियो के जो तीनों वीडियो जो मैं कह रहा हूं उसके लिंक है वो वहां पर दिए गए हैं। आप एक एक करके विस्तृत रूप से उनको देख लीजिए। और मोटा मोटा मैं यहां पर एक बार फिर बता देता हूं भी 25 चैप्टर में से क्या हट गया है और क्या नहीं हटा, कौन से सारे चैप्टर हट गए और कौन से थोड़े बहुत हटे हैं। पहला चैप्टर नहीं हटा है, यानी पहला चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। दूसरा चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, उसमें से कुछ नहीं हटा है। तीसरा चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, उसमें से कुछ नहीं हटा है। चौथा चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, उसमें से भी कुछ नहीं हटा है। पांचवा चैप्टर
जनसंख्या, प्रवास और मानव विकास वाला है, ये सारा चैप्टर आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। 5वां पाठ है, अब बोर्ड परीक्षा में, इस साल की बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं है, यानी इस पाठ में से कोई प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों का यह प्रश्न है कि सर क्या हटाए गया जो पार्ट है, जो टॉपिक चैप्टर हटा दिए, क्या उसमें से प्रश्न आएंगे बोर्ड में? अरे भले मानस हो, जब हटा ही दिया तो फिर हटाया ही क्यों? जब प्रश्न ही पूछना था तो आपको ये बात कहने की बोर्ड को कहां जरूरत पड़ी भी ये हटा दिया गया है। तो जो टॉपिक या चैप्टर हटा दिया गया है उसमें से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से 5 की बात करूं तो 5वां चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है। 6ठा चैप्टर है आपका विश्व मानव अधिवास। इसमें सिर्फ एक टॉपिक जो लास्ट वाला है, मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती, तो यानी मुंबई की जो धारावी बस्ती वाला अंतिम जो टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ उसको हटाया गया है। उससे पहले जो बस्तियां दी गई है वो सारा सिलेबस में है। तो आपको 6ठे चैप्टर में बोर्ड परीक्षा के लिए धारावी कच्ची बस्ती है वो तैयार नहीं करना है। 7वां चैप्टर आपको पूरा तैयार करना है, सिलेबस में है। 8वां चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, वो भी सिलेबस में है। 9वां चैप्टर द्वितीय व्यवसाय का, ये भी पूरा आपको पढ़ना है, ये भी सिलेबस में है। उसके बाद दोनों अगले चैप्टर 10वां चैप्टर और 11वां, 10वां है विश्व परिवहन एवं संचार और 11वां है विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये दोनों चैप्टर भी पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। यानी बोर्ड परीक्षा में न तो 5वें पार्ट से प्रश्न आएगा, न 10वें पार्ट से प्रश्न आएगा, न ही 11वें पार्ट से प्रश्न आएगा, और 6ठे पार्ट के धारावी बस्ती वाले से टॉपिक में से कोई प्रश्न नहीं आएगा। और उसके बाद आता है आपको 12वां चैप्टर, खंड ए जो पार्ट है आपका, उसका अंतिम 12वां पार्ट है पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। उसमें आपको जो लास्ट में दिया गया ना पर्यावरण सम्मेलन, और उन सम्मेलनों की लिस्ट भी है वो 26वें परिशिष्ट में दी गई है, तो वो आपको नहीं पढ़ने हैं। पर्यावरणीय सम्मेलन है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। हाँ, दिवस वगैरह का जरूर आप देख लेना, कब कौन सा दिवस, एक छोटी सी टेबल है वो आप देख लेना, लेकिन पर्यावरणीय सम्मेलन कब कौन सा क्या हुआ, उसका मुद्दा क्या था, वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो एक खंड पहले की मैं बात करूं तो उसमें 5वां पूरा हट गया, 10वां पूरा हट गया, 11वां पूरा हट गया। 3 चैप्टर तो पूरे के पूरे आपके रिमूव हो गए। और 6ठे और 12वें पार्ट में से एक एक टॉपिक कम किया। 6ठे पार्ट से धारावी कच्ची बस्ती और 12वें पार्ट से पर्यावरण सम्मेलन जो लास्ट वाला टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है। ये बात तो हुई खंड ए की। खंड ब की बात कर ले जो 13 से 25 तक है। इसमें 13वां चैप्टर आपके नहीं हटा है, भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये आपको पूरा तैयार करना है। 14वां चैप्टर है आपका भारत जनसंख्या संरचना। इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें आपका 14वें पाठ के अंतर्गत मैं आपको अच्छे से बोल के बता देता हूं क्या क्या हट गया है, सुन लीजिएगा। प्रजातीय समूह, भाषाई वर्ग, धार्मिक संरचना, ये लास्ट के 14वें पाठ के जो 3 मुद्दे हैं, प्रजातीय समूह है, भाषाई वर्ग और धार्मिक संरचना, ये तीनों को बोर्ड ने हटा दिया है। यानी 14वें पाठ में आपको प्रजातीय समूह, भाषाई वर्ग और धार्मिक संरचना को तैयार नहीं करना है बोर्ड के पेपर के लिए। समझ लीजिएगा, 14वें चैप्टर को लेकर भी बहुत से कमेंट आए हैं, तो मैं उनको पढ़ने की बजाय यहीं क्लियर कर रहा हूं। 13वां चैप्टर पूरा का पूरा जिंदा है, आपको पढ़ना है। 14वें चैप्टर में लास्ट के 3 टॉपिक कम हुए हैं, क्योंकि अब कोई किसी साथी को समस्या नहीं, प्रजातीय समूह हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा जब आप अच्छे से, बोर्ड ने जो अपनी PDF दी है अपनी साइट के ऊपर, तो उसमें क्लियर उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है इकाई 8, क्योंकि 8वीं यूनिट है, उप इकाई 3 प्रजातीय समूह है इत्यादि, और आगे लिखा है संपूर्ण उप इकाई। तो मैं बताना चाहूंगा उस संपूर्ण उप इकाई में 3 मुद्दे हैं, प्रजातीय समूह, भाषाई वर्ग और धार्मिक संरचना, ये तीनों की एक उप इकाई है, तो ये पूरा हट गया है। तो 14वें पार्ट से लास्ट के 3 बिंदु हटा दिए गए हैं, आपकी धार्मिक संरचना, भाषाई वर्ग और प्रजातीय समूह। इन तीनों से बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएंगे। बाकी का 14वां पाठ आपको तैयार करना है, जो 1-2 टॉपिक जो बच गए उसके अंतर्गत, जिसमें आपके आयु वर्ग, लिंगानुपात, ग्रामीण और नगरीय वाला जो आंकड़े हैं वो 14वें में तैयार करने हैं।
अब आगे के 4 चैप्टर, 15वां पाठ संसाधनों का वर्गीकरण, 16वां जैविक और अजैविक संसाधन, 17वां ऊर्जा संसाधन और 18वां कृषि वाला जो अध्याय है, ये चारों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटा दिए गए हैं। यानी 15वां, 16वां, 17वां, 18वां चैप्टर है वो पाठ्यक्रम में नहीं है इस साल की बोर्ड परीक्षा के लिए, 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो 15, 16, 17, 18 चारों हटा दिए गए हैं। अब 19वां पाठ उद्योग वाला आपको तैयार करना है पूरा का पूरा। 20वां चैप्टर परिवहन वाला भारत से संबंधित जो है 19वां और 20वां, ये दोनों तैयार करने हैं, इसमें कुछ भी नहीं हटा है। तो 19वां पाठ पूरा तैयार करना है, 20वां पाठ आपको बोर्ड परीक्षा के लिए पूरा तैयार करना है। उसके बाद अगले दोनों चैप्टर फिर हटा दिए हैं। 21वां चैप्टर भारत में नियोजन और 22वां नियोजन और सतत विकास, ये दोनों चैप्टर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस साल के लिए हटा दिया है। तो यानी खंड ब में चैप्टर ज्यादा हटे हैं। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां पूरे हट गए, 21वां, 22वां पूरा हट गए और 14वें में सिर्फ एक टॉपिक है जिसमें 3 मुद्दे हैं, प्रजातीय समूह, भाषाई और धार्मिक संरचना वाले हैं, वो तीनों मुद्दे हैं वो हटा दिए गए हैं। उसके बाद राजस्थान के 3 चैप्टर हैं, राजस्थान सिंचाई पेयजल, खनिज उद्योग, जनसंख्या और जनजातियां, तीनों आपको तैयार करने हैं, कुछ भी नहीं हटा। तो 23वां, 24वां, 25वां भी आपको पूरा तैयार करना है। पहला दूसरा पाठ है वो 6 नंबर का है, तीसरा और चौथा पाठ है वो 5 नंबर का है, छठा पाठ है वो 4 नंबर का है, 7वां, 8वां और 9वां 5 नंबर का है, 12वां पाठ 3 नंबर का है और जो मानचित्र है, विश्व का मानचित्र आएगा वो 5 नंबर का है, 13वां और 14वां पाठ है वो 6 नंबर का है, 19वां और 20वां पाठ भी 6 नंबर का है और 23, 24 और 25वें जो पाठ हैं वो 10 नंबर के हैं और भारत और राजस्थान के मानचित्र के 6 नंबर का है। यानी टोटल मानचित्र के 3 प्रश्न आएंगे, एक विश्व का, एक भारत का और एक राजस्थान का, तीनों के नंबर 11 हैं। यानी 5 नंबर का विश्व मानचित्र, 3 का राजस्थान का और 3 का भारत का मानचित्र है। ये इसका अंक विभाजन है। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को समस्या है, कोई आपको कह दे भी ये समस्या है, तो आप उसको मेरे वाला ये वीडियो अच्छे से सुना दीजिएगा। आई थिंक उसकी जो सारे जो शंका समाधान है वो क्लियर हो जाएंगे। ये सेशन सुना दो, इसके डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल में सारी बातें बताई गई है, अच्छे से बोर्ड पे मैंने समझाया है, वो आप उनको अच्छे से सुना दीजिएगा और आप भी सुन लीजिएगा कोई समस्या है। और फिर भी अगर आप प्रॉब्लम रखना चाहते हो बेटा, तो उसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास। अगर हम हमारे जीवन में प्रॉब्लम के साथ ही जीना चाहते हैं, व्याधियों के साथ ही जीना चाहते हैं, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। खुशी कोई देता थोड़ी है, हमें लेनी पड़ती है, महसूस करनी पड़ती है। तो आप समझिए ना, कोई आपको समझा रहा है, लेकिन नहीं, हमारे ऊपर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव बातों का इफेक्ट ज्यादा होता है। कोई आपको आके कह देगा फलाना चैप्टर तो नहीं हटा, सर ने ऐसे ही बता दिया, तो क्योंकि ये शायद हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है भी, नेगेटिव बातें हमें अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव करने वाला पॉजिटिव करता ही रह जाता है, लेकिन शायद वो समझा नहीं पाता। अब देखिए आप, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको इतने पूरे राजस्थान को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और जो सच है, जो फैक्ट है, मैं वही आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको क्यों गुमराह करूंगा? क्या एक टीचर किसी को गलत डायरेक्शन थोड़ी देगा? और वो भी इस प्रकार का चैनल बनाकर, जो चैनल आपकी वजह से इस मुकाम पर पहुंचा है, जो इतना अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो मैं आपके साथ कोई गलत नहीं कर रहा। आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है, मैं सिर्फ अपनी भाषा में, सरल भाषा में आपको सिर्फ वो बात बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं अब सिलेबस की बात आप एक बार फिर आपके क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा अपना, कि स्कूल कब खुल रहे हैं? ये तो सब बच्चों को, सब टीचर्स को बड़ा बेसब्री से इंतजार है भी, यार स्कूल कब खुलेंगे। ब्रिटेन वाला जो नया कोरोना का स्ट्रेन आ गया, उसकी वजह से थोड़ी समस्या आ रही थी, वरना अब तक स्कूल खुल जाते। लेकिन आप सबके पास ये खुशखबरी पहुंच गई है भी, राजस्थान सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कल रात ही डिसीजन किया है भी, स्कूल हम 18 जनवरी से ओपन कर रहे हैं। तो कक्षा 9 से 12 के लिए, तो कक्षा 9 से 12 को पढ़ाने वाले सब टीचर्स को, सब बच्चों को ढेर सारी बधाइयां भी, आपके स्कूल 18 जनवरी से खुलने जा रहे हैं। और इस बार श्योर है
भी स्कूल खुलेंगे। इसकी पूरी गाइडलाइन है वो 15 जनवरी को या 14 जनवरी तक आपके सामने आ जाएगी भी, किस प्रकार क्या शेड्यूल रहेगा, कितने से कितने बजे तक स्कूल लगेगा, पूरे टाइम लगेगा, आधे दिन लगेगा, कितने बच्चों को जाना है करना है। गांव में तो कोई समस्या नहीं होती, 20-20 30-30 बच्चे होते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं। सिटी में जहां ज़्यादा बच्चे हैं या जिस गांव में ज़्यादा बच्चे हैं वहां जरूर शायद 50 वाली शर्त है वो सरकार की तरफ से हमें बताई जाएगी भी, इस प्रकार से आपको क्लासेस अरेंज करनी है। तो जैसी सरकार की गाइडलाइन होगी हम उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे निजी स्कूल है, उसकी अक्षरश पालना करनी भी होगी और करेंगे भी। तो आप सबको बधाई भी, 18 जनवरी से आपके स्कूल है वो ओपन हो रहे हैं। ये 2021 के लिए आप सब बच्चों के लिए खुशी की बात है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि बड़ा बेसब्री से इंतज़ार थे कब सब एक साथ पढ़ेंगे वही स्कूल की। क्योंकि +2 वाले बच्चे शायद ज़्यादा सीरियस हैं क्योंकि उनका स्कूल का अंतिम वर्ष है और जो ऐसे ही निकल रहा है, लेकिन नहीं, अब आपका स्कूल ओपन हो रहा है, आप सब साथी एक साथ पढ़ेंगे वही स्कूल के दिनों को। क्योंकि कॉलेज में भले ही जाने की आपकी इच्छा हो, लेकिन मेरा अनुभव है जब हम कॉलेज में चले जाएंगे आगे की लाइफ में हम स्कूल के दिनों को सबसे ज़्यादा मिस करेंगे। अभी आपके ये होगा भी हमें कॉलेज में जाने की एक वो उड़ारी की सपने होंगे, कॉलेज की मस्ती के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन साल 2 साल में आपका वहम निकल जाएगा, स्कूल के दिनों को आप सबसे ज़्यादा मिस करेंगे। तो आपका स्कूल ओपन हो रहा है 18 जनवरी से, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा कर दी है। और सिलेबस में क्या हट गया क्या नहीं हट गया वो सारी बातें हम कर चुके हैं। अगर ये प्रश्न था एक, और अगला प्रश्न आपके लिए ये है भी बोर्ड परीक्षा कब होगी। ये भी एक बड़ा, हालांकि मेरे पहले वीडियो सेशन में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, लेकिन आपके प्रश्न हैं वो रिपीट होते रहते हैं। कोई बात नहीं, जिज्ञासा है और एक टीचर का काम है आपकी जिज्ञासा को शांत करना, तो मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका प्रश्न है कि सर चलो स्कूल वाली बात क्लियर हो गई, सिलेबस का हो गया, प्रैक्टिकल का भी हो गया, थ्योरी का सिलेबस का भी क्लियर हो गया, 2 बात बड़े मुद्दे। तीसरा, स्कूल कब खुलेंगे, 18 जनवरी से। तो सर अब अगली बात लगे हाथ ये भी बता दो बोर्ड परीक्षा कब होगी। तो आपको बताना चाहूँगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले ही ये घोषणा कर चुका है भी बोर्ड परीक्षा है वो 15 मई के बाद आयोजित होगी। बोर्ड परीक्षा 15 मई के बाद आयोजित होगी। एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ भी, संभावित तिथि पर भी हम चलो बात कर ही लेते हैं, आपकी शायद कुछ जिज्ञासा शांत हो। मैं कैलेंडर निकाल लेता हूँ और आपको बता देता हूँ क्या संभावना है वो रह सकती है। लीजिए, मई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या कहा है, 15 मई 2021 के बाद बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो संभावना क्या रहती है 15 तारीख के बाद। आपको पता है बोर्ड की परीक्षाएं हमेशा बृहस्पतिवार को, वेडनेसडे को स्टार्ट होती है, और वेडनेसडे जो पड़ता है थर्सडे बृहस्पतिवार, तो देखिएगा 15 के बाद है 20। तो आप ये मान लीजिएगा, आप पहली तारीख ये लिख लीजिएगा भी 20 मई 2021 को आपका पहला बोर्ड का पेपर हो सकता है। और अगर 20 नहीं हुआ तो 27 मई आपका पहला पेपर होगा। और यहां भी कोई समस्या आई, टेक्निकल कोई बोर्ड को समस्या आई, क्योंकि जनवरी तक बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर कोई चेंज हुआ तो वो 3 जून 100% होगा। तो 15 मई के बाद बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी, तो यही है भी 20 मई, 27 मई या 3 जून। और मैं आप सब बच्चों को कहना चाहूँगा, आप अपने कमरे में, आप अपने जहाँ आपका स्टडी रूम है वहाँ अच्छे से इस बात को क्लियर कर लें चाहिए भी 20 मई को आपका पहला बोर्ड का पेपर होने जा रहा है। तो आप 20 मई के हिसाब से अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कीजिए। बोर्ड अपने आप उचित समय पर फरवरी एंड तक या मार्च में है वो अपना कैलेंडर जारी कर देगा, कब कौन सा पेपर है वो होगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला प्रश्न ले लेते हैं। और सर बोर्ड परीक्षा की बात हो गई, कब होगा, क्या सर थोड़ा पैटर्न पर बता दो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमें कहा था 10 जनवरी के बाद अति शीघ्र है वो हर सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया जाएगा। किस चैप्टर में से किस प्रकार से क्या प्रश्न आएंगे, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा,
वो सारी बातें। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 10 जनवरी अपनी आने वाली है। उसके बाद जैसे ही 10 जनवरी के बाद बोर्ड 6, 11, 12, 13 जब भी जिस भी जनवरी को जारी करेंगे, मैं उसी दिन या उससे अगले दिन सारी चीज़ आपके सामने क्लियर कर दूंगा भी इस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है वो इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार से छोटे प्रश्न आएंगे, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बड़े, किस प्रकार से क्या आना है, वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप इतने उतावले मत हो, आपका काम है पहले सिलेबस को तैयार करना। क्या आएगा वो बाद की बात है। और अक्सर जिन बच्चों को नहीं पढ़ना होता है या ज़्यादा ही थोड़ा टेंशन लेते हैं इन चीज़ों को, वो हमेशा ये सोचेंगे पेपर क्या पता कैसा आएगा। अरे वो आना है वैसा आ जाएगा। पहले आप एक एक चीज़ को तैयार तो कर लो, डिस्कशन तो कर लो, दिमाग को इस प्रकार से प्रिपेयर तो कर लो भी जब भी बोर्ड का पेपर हो चाहे कैसा कुछ भी आए, मेरी तैयारी आज तक के हिसाब से ऐसी है, आई एम रेडी रेड भी, इस तरीके से मैंने अपना सब कुछ तैयार कर लिया। पहले अपने आप को प्रिपेयर करें। आगे की चीज़ें जो अननेसेसरी चीज़ें आपके साथ होती रहती है ना, मैं चाहता हूं आप उन चीज़ों से बचें। अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर है वो इन चीज़ों का मत ले। हम सोच रहे हैं, हम टीचर्स आपके लिए कर रहे हैं, तो इसलिए 10 जनवरी के बाद जैसे ही बोर्ड कुछ गाइडलाइन हमें देगा, हम उस मुद्दे पर भी बात कर लेंगे भी पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। तो ये मोटे मोटे प्रश्न थे। अब एक एक करके आपके जो कमेंट के बारे में कुछ मुद्दे थे उनको भी मैं क्लियर करना चाहूँगा अभी किस प्रकार से क्या है। इसमें प्रश्न था एक, अभी क्योंकि ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं टीचर साथियों के, तो एक बच्चे ने कहा है, सोना सैनी मैसेज किया है कि सर आज हमारी मैम का अचानक ट्रांसफ़र हो गया और वो चले भी गई आज ही। सर बताइए जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो क्या आप नहीं पढ़ाएंगे यूट्यूब के ऊपर। और ऐसे और भी कई कमेंट हैं। मैं आप सब बच्चों को विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। अब मेरा प्रश्न आपके लिए है, आप मुझसे पूछ रहे हो ना जब स्कूल खुल जाएंगे तो क्या आप हमें पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर हमें गाइडलाइन देंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं अब, क्या आप मुझसे पढ़ेंगे? जब आपका स्कूल ओपन हो जाएगा तो क्या आप मुझसे पढ़ना चाहेंगे? और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहेंगे, एक टीचर के लिए इससे बड़ा क्या होगा भी, उसके स्टूडेंट उससे पढ़ना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं पढ़ाएगा। तो मैंने कहा मैं कल भी था आपके साथ, आज भी हूं और कल भी आपके साथ रहूंगा, बशर्ते आप सोचिएगा, क्योंकि आप मुझसे पढ़ना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। मैं आपके लिए इसी चैनल के ऊपर हमेशा तैयार मिलूंगा, क्योंकि यही चीजें भविष्य में कॉलेज में आपके साथ होगी, तब आपको यही चीजें, यही सर आपको फिर याद आएंगे। तो इसलिए आप सोचिएगा भी आप मेरे साथ हो या नहीं। मैं वादा करता हूं आपसे, मैं आपके साथ हूं और मैं रहूंगा आपके साथ। क्योंकि अब बहुत से बच्चों को लगता है भी हाँ स्कूल खुल गया, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। पर बहुत से अच्छे समझदार बच्चे, उनको पता है भी यहाँ से उनको कितना बेनिफिट हो रहा है या भविष्य में और कितना बेनिफिट होने वाला है। तो वो तो आप सोचिएगा अपने सकारात्मकता और नकारात्मकता आपकी क्या रहती है उसके बारे में। मैं आपके साथ हूँ बेटा, मैं आपके साथ ही रहूँगा। और सिलेबस वाला मुद्दा था वो हो गया, माध्यम माध्यिका वाला क्लियर हो गया, प्रैक्टिकल वाला हो गया। फिर दोनों बता दो ना नई गाइडलाइन की। सिलेबस की बात हो गई, सिलेबस का कम जो भी हुआ। एक चीज़ और यहाँ पर आई है कि गुड आफ्टरनून सर, वो दिन है मेरे लिए बहुत, जीके बिश्नोई है कोई, उन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून सर वो दिन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली था जिस दिन मेरी अंगुली पहली बार आपके इस चैनल को टच हुई। मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा बेटा, आपको लग रहा है भी उस दिन आपकी अंगुली ने सही काम किया और आपने सही, आपको लगता है भी आपने सही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो आपको अच्छे से जानकारी मिल रही है। सबसे पहले तो बिश्नोई साहब आप सबको लून प्रणाम, थैंक यू। आपको सकारात्मक फील हुई, आपको लगा भी आपकी अंगुली ने कोई गलती नहीं की है। उम्मीद करता हूँ ये फीलिंग सब बच्चों के साथ ही होगी और सब वो टाइम याद करेंगे। अगर दिन याद हो और इस वीडियो के कमेंट में लिखेंगे भी वो पहला दिन कब था जिस दिन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और आपको ये फील हुआ भी हाँ ये सर हमारे लिए सही हो सकते हैं और भविष्य में फ़ायदा हो सकता है। और उसके बाद एक बच्चा कह रहा है कि सर वीडियो के बीच में कॉमेडी भी कर दिया करो। अरे भाई ये कोई कोचिंग सेंटर का वीडियो नहीं है,
आजकल क्या हो गया, एक ट्रेंड हो गया है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग कंपटीशनों की तैयारी करवाते हैं, देखिए वहाँ मैच्योर बच्चे जाते हैं। तो मैं यहाँ स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर यही कॉलेज या कोचिंग सेंटर के बच्चे होते तो पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। हम स्कूली लाइफ में जीते हैं बेटा, स्कूल में जहां हम डिसिप्लिन की, सभ्यता की, इनकी बातें करते हैं, वैसे ही हमारी सोसाइटी का इन्वायरमेंट वैसे ही दिनों दिन खराब होता जा रहा है। हर और समाज, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज के नियम कायदों में बंधे हुए हैं, और समाज हम स्कूली शिक्षकों के प्रति ये आशावान रहता है, आशा लगाए रहता है भी ये हमारे बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। तो इसलिए हम उसी अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। कॉमेडी और ये चीज़ें तो फिर उन लोगों का काम रह गया जिन्हें आपको सिर्फ वशीभूत करना है। जिन बच्चों को पढ़ना है, आपकी अभी पढ़ने का टाइम है, फिर भी हंसी मजाक होती रहती है बीच में, और लाइव में थोड़ा कम हो पाता है वीडियो में, क्योंकि टाइम कम होता है। एक जो ऑफलाइन क्लास चल रही होती है तो वहाँ थोड़ा सा अलग होता है। मैं बहुत ही खेल खेल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, हंसी मजाक भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैं कभी बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं आने देता भी इस सब्जेक्ट का कोई टेंशन है, मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है। और इसी को लेकर मेरी बच्ची रमनदीप ने एक कविता भी लिखी थी, और जो अक्सरस मेरे ऊपर सटीक बैठती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उसने वो मुझे शिक्षक दिवस के ऊपर वो जो पेंटिंग अपनी जो कविता लिखकर मुझे भेंट की थी, क्योंकि बच्ची साथ रहती थी अच्छे से, मतलब क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट थी स्कूल की, तो पता था उसको भी सर का नेचर इस प्रकार है। तो मैं बहुत ईजी हूँ, आसानी से बच्चे पढ़ सकते हैं, बहुत ही खुश मिजाज माहौल में पढ़ाता हूँ। और थोड़ा सा वीडियो में टाइम लिमिट होता है तो बेटा उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, फिर भी हंसी मजाक चलती रहती है बीच में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर क्या जो धारावी बस्ती, एक प्रश्न है क्या जो टॉपिक हट गए, आपकी वीडियो भी बने हुए हैं, जो कट गए क्या उनके नोट्स बनाएं क्या? तो वो आपकी इच्छा है, आप बनाना चाहें नहीं बनाना चाहें। मैंने तो ये कहा है भी जो सिलेबस हट गया है उसमें से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। पढ़ना नहीं पढ़ना, नोट्स बनाना नहीं बनाना, बेटा वो आपकी इच्छा। आपको लगता है टाइम है तो बना लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ो, बाद में पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और परीक्षा वाली बात हो गई। हाँ, प्रैक्टिकल वाली प्रैक्टिकल परीक्षा, देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतिहास में एक बात पहली बार होने जा रही है, वो ये है भी हमेशा ही बोर्ड के जो थ्योरिकल पेपर होते हैं उससे पहले प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं, लेकिन इस साल पहले ही बोर्ड ने ये कह दिया था भी हम प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो थ्योरी के पेपर के बाद लेंगे। तो जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होती है उनके प्रैक्टिकल के जो एग्जाम है वो बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद हैं वो लिए जाएंगे। तुरंत जैसे बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाएगी उसके तुरंत बाद है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो प्रैक्टिकल के लिए जो डेट है वो अनाउंस कर देगा, और आपको प्रैक्टिकल है वो आपके स्कूल में देना होगा। बाहर से टीचर आएंगे और आपके स्कूल के टीचर ने क्या करवाया है, किस हिसाब से करवाया है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना पेपर बनाएंगे, पेपर भी वही लेंगे, मार्क्स भी वही देंगे, सर्वे का काम भी वो अपनी देख रेख में ही करवाएंगे, मौखिक परीक्षा भी वही लेंगे। जो काम आप कर रहे होंगे, जब आप रिकॉर्ड चेक करवाओगे उस टाइम रिकॉर्ड के जो आपकी बुक है उससे कुछ प्रश्न पूछ लेंगे। जब समपटल वाला प्लेन टेबल सर्वे करोगे तो उस टाइम प्लेन टेबल से संबंधित है वो प्रश्न आपसे पूछ लेंगे। तो वो कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी सा माहौल रहता है, टेंशन वाला कोई मुद्दा नहीं है। प्रैक्टिकल इतना कोई टेंशन की बात नहीं है, एंजॉय करें आप उसके साथ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद बच्चा कह रहा है कि सर आप हर पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बता दो। अरे भाई तो क्या चल रहा है आप, मैं कहना चाहूँगा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप जो मैं करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब बड़ा हंसी सी आती है इस प्रकार से। ऐसे बहुत से कमेंट है कि सर आप हमें इंपॉर्टेंट बता दो हर चैप्टर के। तो भाई इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट आपकी बुक है, पढ़ लीजिएगा। क्या होता है इंपॉर्टेंट? मैंने तो कभी इंपॉर्टेंट माने नहीं। अभी बोर्ड परीक्षा के बारे में कुछ आया ही नहीं, क्या है अभी टाइम है आपके पास, लगभग 4 महीने का टाइम है बोर्ड परीक्षा में। आज ही इंपॉर्टेंट के चक्कर में तो नॉलेज कहाँ से लोगे भाई? कल को आपको कंपटीशन भी देना है, या यूं ही हम अपने पेरेंट्स को गरीबी में देखा और गरीबी में ही उनकी लाइफ पूरी करवा देना चाहते हैं, या आपके कोई सपने अरमान नहीं हैं? तेरे अरमान कहाँ गए अरमान? वो आपकी कुछ इच्छा नहीं है, आपकी एक लग्जरी लाइफ हो, आपके पास सारी भौतिक सुविधाएं हो, जो चीज़ें आपने बचपन में नहीं मिली वो आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसको वो वंचित रहें, ऐसा थोड़ी चाहोगे आप।
इसलिए मैं चाहता हूं अभी आप बुक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और हर चैप्टर में जो प्रश्न बनते हैं उनकी हम बात भी कर रहे हैं। और पीछे जहां जहां मुझे ये लगा भी पीछे जो चैप्टर में प्रश्न दिए हैं, जहां जहां मुझे लगा भी अभ्यास प्रश्न करवा देने चाहिए, वहां मैंने करवाए भी हैं। और वरना ऐसा कोई चीज नहीं है जो अभ्यास प्रश्न आपके पीछे दिए गए और उनकी जो बातें हैं वो मैंने वीडियो में नहीं बताई, ऐसा नहीं है। और उसके अलावा आप स्माइल सेट को कैसे भूल गए? हर संडे को 11 बजे स्माइल सेट का पेपर होता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो अपना होता है, जो आप सुबह 11 बजे देते हो, शाम को 5 बजे अपने वीडियो क्लास के माध्यम से ही उस कॉपी को जांचते हैं। तो वो आपके पास इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह ही तो होता जा रहा है। और एक चीज मैं आपके लिए और बता दूं, उसके अलावा अब मैं, क्योंकि आपका सिलेबस करवाने के बाद में थोड़ा सा वर्कलोड कम हुआ है, तो मैंने 11वीं क्लास भी अब भूगोल की शुरू कर ली है, और आपके प्रयासों से ही मैं 11वीं क्लास के बच्चों तक पहुंच पाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में एक बात मैं फिर आपसे ये कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि ज्यादा +2 के बच्चे हैं यहाँ पर, और तो मैं आपको कहूंगा आप 11वीं क्लास के बच्चों तक भी यहाँ पर जो +1 का जो मैटर आता है उन्हें आप जरूर प्रोवाइड कराएं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ जोड़ें ताकि वो भी लाभ उठा सके और भविष्य में +2 का, क्योंकि जब आज जुड़ेंगे +1 का लाभ के साथ साथ भविष्य में +2 का लाभ भी उनको मिलेगा, और आपको इस चैनल से कॉलेज के अंदर भी लाभ मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और आपको एहसास करवा दूंगा उस टाइम जब आप समझेंगे भी हाँ सर ने कहा था भी इस चैनल से आप कॉलेज में भी आगे और आगे प्रतियोगी परीक्षा देंगे, वहां पर भी ये चैनल आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो आप अच्छे से और स्माइल सेट के वो पेपर दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर PDF आप दे दीजिए। अरे भाई वो लगभग 2-2.5 मिनट का एक पेपर का वीडियो आता है, क्या आप उसको पॉज करके प्रश्न नहीं लिख सकते? हर चीज रेडीमेड चाहिए, ऐसा तो मत कीजिए। सारा काम आप मुझसे ही करवाएंगे तो आप क्या करेंगे भाई? तो अपने आप इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। जो बच्चे स्माइल सेट का रेगुलर पेपर दे रहे हैं उनके तो प्रश्न और उत्तर का बढ़िया एक शानदार रजिस्टर तैयार हो रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार हो रहे हैं। दूसरा, मैंने आप सब बच्चों के लिए अब टाइम निकाल कर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न चैप्टर वाइज तैयार करने स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन वो अभी आपको नहीं, पहले चरण में मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न उपलब्ध करवाऊंगा। बस बोर्ड के पैटर्न का इंतजार है मुझे, 10 जनवरी के बाद जैसे ही पैटर्न आता है। और दूसरा, स्माइल सेट के 2 पेपर रहे अपने, एक इस संडे को हो जाएगा, एक अगले संडे को, यानी एक ये हो रहा है अपने 10 तारीख को हो रहा है, और एक आगे 17 तारीख को। 17 तारीख को अपना सिलेबस तो पूरा हो ही चुका है अपना, पूरी 25 के 25 चैप्टर जो आपके नए सिलेबस के अनुसार थे, प्लस 17 जनवरी को आपका सभी चैप्टर के जो टेस्ट हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। यानी एक राउंड मैंने सिलेबस भी आपको पूरा करवाया और साथ में आपको अच्छे से टेस्ट भी लिए। जिन बच्चों ने समझा इस चीज को उन्होंने टेस्ट दिया भी है, लाभ भी हुआ है। तो 17 तारीख के बाद में आपके ऑब्जेक्टिव वाला जो प्रोसीजर है ऑनलाइन का, उस पर भी मैं विचार कर रहा हूं, वो चीज में भी आपके लिए लाने जा रहा हूं। तो और उसके साथ साथ चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो तैयार कर रहा हूं। उचित समय आने पर मैं वह सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहना जरूरी है, वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। अगर आप वीडियो पूरे देखते रहोगे तो मुझे नहीं लगता आपकी कोई समस्या होगी। PDF वाली बात मैंने आपको बता दी, महत्वपूर्ण प्रश्न वाले भी है, मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ये सारी चीज होगी। और तो इस प्रकार आज की इस वीडियो सेशन से संबंधित जो भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण बातें थी, और जहां तक मैंने जितना सोचा था उतनी सब बातें आज आप तक बता दी। कुछ बहुत से बच्चों के आपके जो कॉमन कमेंट थे वो भी मैंने ले लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपके अभी भी कोई संशय है वो नहीं रही होगी, पहले तो यही उम्मीद करता हूं। फिर भी कई बार होता है क्योंकि मैं आपके सामने डायरेक्ट नहीं हूं, तो फिर भी आपके कुछ न कुछ दिमाग में चल रहा होगा। फिर अगर मैं आपको यही कहूंगा, अगर फिर भी कोई प्रश्न है भाई, कोई बात नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख के अपना प्रश्न लिख दो। अगले वीडियो सेशन जब भी करूंगा उसके अंदर उन मुद्दों के ऊपर फिर जिक्र करूंगा। और अगर आप अपना नाम उसमें लिखेंगे तो मैं नाम लेकर, लेकिन एक चीज बता दूं, इस वीडियो के जब आपकी जिज्ञासा कोई और है तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, वरना मैं हर वीडियो के कमेंट से तो मेरे लिए प्रश्न लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने प्रश्न और डाल दीजिएगा, ताकि अगले सेशन जो 8वां सेशन आपके सवाल मेरे जवाब का होगा उसमें मैं उन प्रश्नों को ले लूंगा। आप अपना नाम, स्कूल का नाम लिखेंगे तो वो भी बोल दूंगा, अभी फलाने राम ने मेरे उस बच्चे ने ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं, बस आपका दिमाग में कोई उलझन नहीं रहे बस। तो इसी प्रकार इस चैनल के साथ बने रहिएगा और लाभ उठाते रहिएगा।
और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। वीडियो को अब दोबारा सुनना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ ठीक है आपने वीडियो से बुक से नोट्स बना लिए, लेकिन सुनने से भी बेनिफिट होता है। आप कोई काम कर रहे हो तो वीडियो ओपन करके छोड़ दीजिए, कानों में चलेगा तो अपने आप रील चलती है, फिर जैसे फिल्म चलती है भी, हाँ ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तो उससे क्या होगा आप अपना काम भी कर रहे हो और साथ में आपकी पढ़ाई भी हो सकती है। तो थोड़ा सा तरीके ढूंढते चलिए भी किस प्रकार हम तैयारी को बहुत अच्छी है वो कर सकते हैं। और समय समय पर आगे और भी बहुत सी चीज़ें +2 संबंधी, चाहे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात है, बोर्ड के पैटर्न की बात है, ठीक है, आपके टेस्ट वगैरह हैं, सारी चीज़ें बोर्ड परीक्षा तक और उसके बाद भी हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहें। और एक चीज़ लास्ट में फिर एक निवेदन, आई थिंक एक बहुत लंबे टाइम बाद में ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ भी, आपने ये देखा होगा, आपने तो क्या देखा होगा, मेरे साथ ही होता है लगभग, मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और वीडियो के कमेंट की अगर मैं बात करूं एक दिन की, तो लगभग 1000 प्रश्न मेरे से पूछे जाते हैं। तो आप भी पता है मैं अकेला इतने प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाता, धीरे धीरे करके टाइम निकाल के मैं उनके जवाब देता हूं, या फिर जो कॉमन प्रश्न होते हैं वो सेशन के माध्यम से मैं ले आता हूं। तो मुझे ऐसे लगता है, और उन 1000 में से पर डे लगभग 300-400 लोग नए जुड़ते जाते हैं, भी नए प्रश्न के रूप में आ जाते हैं, पहली बार आते हैं, तो उनकी वो पहले जो मैंने बातें बता दी वो उनको पता नहीं है। तो आपसे एक निवेदन है, अभी भी मैं ये लगता है भी बहुत से बच्चे अपने इस चैनल से, हमसे, आपसे वंचित है। तो आपसे आई थिंक इस लेवल पर मैं पहली बार ये आपसे ये गुजारिश करूँगा भी, आप अपने सब साथियों तक, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, टेलीग्राम के है, जहां भी आपके पास जो भी सोशल मीडिया है, आप इस चैनल का लिंक उपलब्ध करवा दें। प्लेलिस्ट जो आपको भेजता हूं या ऊपर से आप कॉपी पेस्ट करके वो प्रोवाइड करवा दें, उसका पूरा बता दें भी +2 का। और देखिएगा पिछले 8 महीनों में इस कोरोना काल में ये आई थिंक जो जितना मैंने देखा है राजस्थान में, जितने साथियों को मैंने नोट किया है, शायद ये पहला चैनल होगा जिसने इतने कम टाइम में और पूरा का पूरा सिलेबस है वो प्रोवाइड है, वो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर करवा दिया है। और अब आपके मानचित्र का, प्रैक्टिकल का, और अब हम बहुत जल्द प्रैक्टिस की क्लासेस हैं वो भी शुरू कर देंगे। तो आगे का जो भी शेड्यूल होगा वो बहुत जल्द 17 जनवरी उसके आसपास है वो अगला सेशन, या उससे पहले भी आ सकता है। मैं सारी आगे का क्या सिस्टम रहेगा अपने इस चैनल के ऊपर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो 11 क्लास के हैं, 12वीं क्लास के हैं, क्या होगा उन सब का वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। और साथ में एक चीज़, अगर आपके घर में, आसपास, परिवार में, आजकल आपको पता ही है हर कोई टीचर बनना चाहता है, बीएड, बीएसटीसी वाले मिल जाएंगे। तो एक चीज़ आपके उन फैमिली मेम्बर के लिए भी, मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा प्रिय सब्जेक्ट भूगोल और केमिस्ट्री के बाद है, तो वो मेरा साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान। तो मैं आपके फैमिली मेम्बर जो टीचर, शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने की दौड़ में हैं, तो उनके लिए एक मनोविज्ञान का पेपर होता है, तो उसकी क्लासेस भी बहुत जल्द है। वो मैं पहले कुछ जो आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको मिलेंगे कुछ टॉपिक, क्योंकि बाद में मैंने ज्योग्राफी पे ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मुझे ये लगा भी स्कूल वाले बच्चों का पहले करवा दूं, तो मैंने मेरे साइकोलॉजी वाले काम को बीच में छोड़ दिया था। लेकिन बहुत जल्द उस पर भी मैं टाइम निकाल के कैसे भी अरेंज करके और मनोविज्ञान की कक्षाएँ वो भी शुरू करने जा रहा हूँ। जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं, उनके लिए तो फ़ायदेमंद रहेगा। आप बच्चों को भी उसमें बहुत कुछ आनंद आएगा, क्योंकि हमारा जीवन ही मनोविज्ञान है। किस प्रकार एक टीचर अपने बच्चे की मन की बात समझ जाता है, तो वो हमें साइकोलॉजी ही सिखाती है, मनोविज्ञान सिखाती है। और मेरा इस विषय में बहुत इंटरेस्ट है, बड़ा मज़ा आता है जब मैं इस विषय को पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ। तो उस पर भी मैं अब बहुत जल्द कार्य करने जा रहा हूँ। तो ये आपके उन फैमिली मेम्बर के लिए, मेरे उन साथियों के लिए, या जो निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत जल्द साइकोलॉजी की कक्षाएं हैं वो भी शुरू कर रहा हूँ। बस आप सब बच्चों का, साथियों का साथ चाहिए। जिस प्रकार आपने इतने टाइम तक मेरा साथ दिया है, मैं यही उम्मीद रखूँगा भविष्य में भी आप इसी प्रकार साथ है वो बनाए रखिएगा। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जय हिंद, जय भारत।